सुबह के 4 बज गए हैं और मेरी उपस्थिति इस समय गुजरात के वडोदरा, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं गुजरात का वडोदरा का ये रेलवे स्टेशन है। आज 23 सितंबर है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को दोहराने के लिए पूरे देश से लाखों लोग गुजरात के वडोदरा में सयाजीराव पार्क में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। मैं भी 2017 से जब 100वां संकल्प दिवस मनाया जा रहा था, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो जनता समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, वो 100वें ऐतिहासिक संकल्प दिवस पर यहाँ पर आई थी। उस साल जब मैं पहली बार आया था, मेरे साथ और भी हमारी टीम के लोग थे, और जो मुख्य ट्रस्टी हैं राजकुमार जी, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने फिर प्रेरणा दी कि हर बार आप आया करें, कम से कम सयाजीराव या बाबा साहब के संकल्प को दोहराने का मौका मिलता है, लोगों तक प्रचार प्रसार का मौका मिलता है। तो मैं हर साल यहाँ आता हूँ और मेरे साथ आज साथी लोग भी आए हैं। किधर गए सारे भाई? सुबह 4 बजे का समय है और भंडारी जी कोई अनजाना नाम नहीं है, दिल्ली के अंदर जाना पहचाना नाम है। भंडारी जी, क्या संदेश आज के लिए? देखिए, लाइफ में एक संकल्प किया था कि इस पावन भूमि पर हम लोग आएँ और परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को याद करें और अपने कारवां को आगे बढ़ाने के लिए, बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलने के लिए यहाँ एक संकल्प लिया जाए और उस संकल्प को पूरी तरह से ईमानदारी से निभाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं भी आज अपने उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए कि अपने संकल्प के लिए हो सकता है कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा पारिवारिक रह के कुछ चीज़ों को इग्नोर कर चुका या फिर कुछ किया होगा, तो मैं फिर पुनः से उन संकल्प को याद करते हुए बाबा साहब के विचारों पर चलने के लिए आज पूरी तरह से संकल्पित हो गया और इस पावन धरा पर यहाँ आया हूँ। और यही वो दिन था 23 अप्रैल 1917, जब बाबा साहब ने संकल्प लिया था कि इस देश से वो जो ऊंच नीच है, भेदभाव है, उसको मैं मिटा कर रखूँगा। और उन्होंने पूरी तरह से अपने संकल्प में 101% कामयाब रहे और उन्होंने जो करके दिखाया, शायद इस देश में कोई नहीं कर सकता था और ना कर पाया है और ना करेगा। मैं परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब की इस पावन धरा से आप सभी साथियों से विनम्र आग्रह करता हूँ और सबके एक ही बात कहूँगा, जो भी अम्बेडकरवादी है, जो बाबा साहब को मानता है, वो एक बार यहाँ आए और इस पावन दिन पर आते हैं जब संकल्प दिवस होता है, तो पूरे देश से लोग आएँ। आज मेरी ट्रेन के अंदर हर डब्बे में से 5, 10, 20 सवारियाँ थी और हम बहुत बड़ी संख्या में यहाँ कल लोग आए हैं, आज आए हैं। आज वहाँ जब देखेंगे आप, हज़ारों की संख्या में वो लोग हैं जो बाबा साहब को सच्चे दिल से याद करते हैं, प्यार करते हैं और उनके बताए रास्ते पे चलते हैं। तो मेरे साथियों, आज अपने चैनल के माध्यम से आप सबसे मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग अगर बाबा साहब को के बताए रास्तों पे चलना चाहते हो और बाबा साहब को समझना चाहते हो, तो इस पावन धरा पर आइए। उस बोधि वृक्ष के नीचे आप आकर एक बार देखिए, एहसास होगा आपको, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और जब जाके आपको लगेगा कि हाँ, आपने कुछ अच्छा करने की संकल्प लेने के लिए यहाँ उपयुक्त जगह आए हो। नहीं तो लोग पानी, वो जो नहाने लायक पानी नहीं होता है, उसको भी हाथ में लेके वहाँ संकल्प लेते हैं। वो जगह सही नहीं है, हमारे लिए ये जगह सही है और ये संकल्प भूमि हमारे लिए। तो मैं चाहूँगा आप सब लोग आएँ। आप सबके शुभकामनाओं सहित आपका उत्तम स्वास्थ्य हो सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। चलिए, संतोष अम्बेश भी साथ में हैं। डरा हुआ पत्रकार मरी हुई कौम बनाता है, टी शर्ट पे लिखा है। यही बाबा साहब का यही कोटेशन था। कितनी बार आ चुके हो? मैं अभी ये तीसरा मेरा वो है और तीसरी बार मैं आ रहा हूँ संकल्प भूमि, और मुझे बहुत बहुत धन्यवाद मतलब देना चाहिए मनोज भाई का, जिस सेट पे मैं हूँ, आवाज़ भारत, समता आवाज़ टीवी, क्योंकि इनके द्वारा ही फर्स्ट टाइम मुझे आने का मौका मिला। और दूसरी बात है कि आज साथ में ही हैं, 3 बार से चलते आ रहे हैं, 3 बार से, और पूरी टीम है। ये नागवंशी टीवी। किरण, क्या कहोगे? जय भीम, नमो बुद्धाय सभी लोगों को मेरा। और मैं यहाँ पर आई हूँ आज दूसरी बार, लेकिन मैं जब भी आप बाबा साहब को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। मैं बाबा साहब को जब से जानी हूँ,
मतलब एक पहले मैं हिंदू व्यवस्था में थी, यानी कि हिंदू धर्म को बड़ा मानती थी, बड़ा फॉलो करती थी। लेकिन जब से मैंने बाबा साहब को जाना, बाबा साहब को माना, बाबा साहब के बारे में मुझे पता लगा, लेकिन एक चीज़ उनका जो संघर्ष मुझे पता लगा और उस चीज़ को मैंने जाना, और जानने के बाद मुझे लगा कि जब वो व्यक्ति हमारे लिए इतना कर सकता है तो हम अपने समाज को जगाने के लिए कितना कर सकते हैं। तो हमारे लोग आज भी उस दूसरी व्यवस्था में लगे हुए हैं, उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और उन्हें लगता है कि अपना घर छोड़ करके दूसरे के घर में उन्हें अच्छा लगता है, और बाद में वो लात घूसे भी खाते हैं, लेकिन लौट करके वो अपने घर में ही आएंगे। और दूसरी बात ये यहाँ पर आने की बात ये है कि बाबा साहब ने यहाँ पर संकल्प लिया था छुआछूत को मिटाने के लिए, भेदभाव को मिटाने के लिए। उन्होंने कहीं ना कहीं मिटाया था, लेकिन हमारे लोग आज भी उस छुआछूत का शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि वो दूसरों के घर में है। बहुत बड़ी बात किरण बोल रही है। और ये जो कोटेशन है, ये बाबा साहब की ही कोटेशन है, जो टी शर्ट मैंने पहना हुआ है, जो बाबा साहब ने पत्रकारिता स्टार्ट करी थी। पत्रकार मरी कौम बनाता है। लेकिन एक तो चीज़ है, बिल्कुल अब वही काम हमें नहीं करना है जो बाबा साहब ने अपने सपनों में अपने लिखित रूप से वो लिख करके गए थे कि पत्रकार ही सब कुछ होता है, सारा भय जो भी है सच्चाई है वो पत्रकार ही खोल सकता है। मगर जो अभी ये जो चीज़ लिखा हुआ है, ये किसके लिए लिखा हुआ है आप भली भांति से आप समझ सकते हैं। मगर हमने यहाँ से तय कर लिया है कि अब इस प्रकार के संतोष इशारे कर रहा है, लेकिन मैं खुलकर बोल दे रहा हूँ कि आप लोगों को अपने घरों के अंदर से मनवादी मीडिया को बाहर निकालना है, अपने बहुजन चैनल्स को देखना है, जो बात संतोष नहीं बोल पा रहे थे। और आज हम इस बात का संकल्प लेकर जाएंगे कि जो चैनल भारत के अंदर बहुजनों की आवाज़ को नहीं उठाएंगे, हम उनके खिलाफ एक मुहिम छेड़ेंगे। हमारा समाज ऐसे चैनलों को देखना बंद करेगा। आज के इस ऐतिहासिक 23 सितंबर 2025 के 108वें संकल्प दिवस पर मैं तमाम देशवासियों को बधाई देता हूं और बाबा साहब को नमन करता हूं कि हे वारे बाबा साहब, अगर आपने संकल्प न किया होता तो आज इस वडोदरा के रेलवे स्टेशन पर मैं इस तरह से अपने तमाम बहुजन मीडिया चैनल्स के साथ में, और साथ में देखिए मनीष, मैं इंटरव्यू नहीं कर रहा होता। पिछले एक सप्ताह से अस्पताल में एडमिट थी, लेकिन बाबा साहब के नाम पर देखिए पहुंच गई हैं। सुमन बोधवी, सुमन क्या कहोगे आज के दिन पर, पहली बार आ रहे हो? सर सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। और आज 23 सितंबर है और सुबह सुबह हम पहुंचे हैं गुजरात की धरती बड़ौदा में, जहां पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संकल्प लिए थे। और आज वह बाबा साहब की देन है कि हम यहाँ पर पहुँच पाए। और लगभग 20 दिन से हमारी तबीयत खराब थी और अभी हॉस्पिटल से निकलते समय हम सोचे कि चले कोशिश करें मिलते हैं सबसे बड़ौदा में। तो हिम्मत थी, आ गए, बाबा साहब की अनुकंपा थी। जाने का संकल्प था, जाने का संकल्प था और लेने का भी संकल्प था, और संकल्प भी और साथ ही साथ संकल्प दिवस भी। संकल्प दिवस भी। संकल्प भूमि ट्रस्ट पर भारत का संविधान, उसका प्रियम्बल आपका इंतजार कर रहा है। साथ ही साथ संकल्प भूमि ट्रस्ट बड़ौदा का भारत का इतिहास एक नज़र में जो उन्होंने दिखाने की आप लोगों को कोशिश की है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपने मोबाइल से आपको दिखाने की। सुबह 8 बजे से प्रोग्राम संकल्प भूमि पर शुरू हो जाएगा। जैसा कि लिखा है, भारत का एकमात्र राष्ट्रीय धाम पवित्र संकल्प भूमि सयाजीराव बड़ौदा, जहाँ पर पूरी रात बैठकर बाबा साहब रोए थे। और ये राजकुमार जी जो इस संकल्प भूमि की जिन्होंने खोज की और मुख्य ट्रस्टी इस संकल्प भूमि बड़ौदा के, जो इस संकल्प भूमि को लेकर चल रहे हैं, साथ में
परिवार के लोग उनके, जिनके बारे में बता रहा था। और ये संकल्प भूमि का इतिहास, कब से काम शुरू हुआ। और ये वो स्टोन पत्थर है जो आज से लगभग 4 या 5 साल पहले यहाँ लगा होता था। राजकुमार जी से मैंने कई बार बात की है, लेकिन आज तक भी ये पत्थर दोबारा पुनः, क्योंकि जब कोई आता है फ़ोटो खिंचाता है तो उस लिखा होता है संकल्प भूमि, कहाँ उन्हें माथा टेका है, लेकिन वो पत्थर आज तक ये नहीं लगा पाए हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है मुझे पता नहीं है। मैंने कई बार पूछा, उन्होंने कहा मेरे घर पर रखा है, घर पर रखा है, पता नहीं क्या क्यों रखा है घर पर, वो तो वही जाने। लेकिन स्टोन की असली जगह यहाँ पर होनी चाहिए थी, दुनिया आती है। चलिए खैर, वो उनका अपना मामला है, क्यों नहीं रख पाई है। बाबा साहब अम्बेडकर की बचपन की तस्वीरें, सविता अम्बेडकर के साथ तस्वीरें। और ये पूरा जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है सयाजी बाग बड़ौदा का। बाबा साहब के प्रति इतनी दीवानगी लोगों में कि सड़कों पर, ये सड़क है आप देखिए कि पूरी रात सड़कों पर गुजारते ये लोग महाराष्ट्र के लोग हैं, जिन्होंने धम्म को अभी तक जीवित रखा है। महाबोधि महाविहार की लड़ाई हो या बाबा साहब के नाम पर, ये दीवानगी है लोगों की कि लोग सड़कों पर ही अपना बिस्तर लगाकर आराम कर रहे हैं।